वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे हमारे बच्चे। डोमेन और रेंज और एसिम्प्टोट्स बता दिए थे मैंने रैशनल फंक्शन के, और अब मैं डिस्कस करूंगा जनाब यस, सही पहचाना आपने, रेडिकल फंक्शंस। तो जनाब हमारे पास फॉर सपोज ऐसा कोई फंक्शन जो रूट में हो, जनाब याद रखिएगा कि रूट में जो भी फंक्शन है सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह या तो पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया आयोटा आ जाएगा और आयोटा आना नहीं चाहिए। ठीक है जनाब, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर सपोज हमारे पास फंक्शन है जनाब √x-3। फिर हमारे पास फंक्शन है जनाब 1+x। जनाब फिर हमारे पास फंक्शन है 4-x। फिर हमारे पास फंक्शन है 1/√x-1। फिर हमारे पास फंक्शन है √x² + 4। फिर हमारे पास फंक्शन है √9-x²। जनाब फिर हमारे पास फंक्शन है √x² - 16। जनाब फिर हमारे पास फंक्शन है x² - 4x - 12। एंड लेट से हमारे पास एक और एग्जांपल है 6 - 5x - x²। ठीक है जनाब, जनाब याद रखिए कि जो भी रेडिकल फंक्शन है वो बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जनाब ये होगा 1+x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया जनाब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो जनाब ये होगा 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो उल्टा पढ़ेंगे तो x लेसर देन इक्वल टू 4। यहां पर देखना पड़ेगा जनाब, क्योंकि ये अपॉन में है, तो पहली बात तो ये कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब यहां से आंसर मिला x नॉट इक्वल टू 1। एक तो ये हो गया कि भाई नीचे अपॉन में है तो नॉट इक्वल टू 0। जनाब क्योंकि रेडिकल में है तो इसलिए हम लिखेंगे x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन उस बात का भी ध्यान रखना है, तो हम लिखेंगे x - 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन 1। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? यहां पर कभी -4 आएगा नहीं, x² कभी -4 आएगा ही नहीं, ना तो आएगी ना ही चैन आएगा। तो जनाब ना ये -4 आएगा, ना यहाँ पर 0 आएगा, और ना यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और जनाब ना ही ये कभी नेगेटिव आएगा। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे क्या होगा जनाब? ये हो जाएगा 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x², पलट के लिखेंगे x² लेसर देन इक्वल टू 9। जनाब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती फिर तो कोई मसला ही नहीं था। जनाब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लेफ्ट साइड पर प्लस माइनस लगाया जाता है। जनाब ये लिखा जाएगा x
लेसर देन इक्वल टू 3 और माइनस एक्स लेसर देन इक्वल टू 3। अगर मैं माइनस उधर लिखूंगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लेसर देन नहीं रखूंगा बल्कि ग्रेटर देन लिखूंगा। ये इनइक्वालिटी के रूल्स हैं जनाब। बात समझ आ रही है जनाब? यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो जाएगा एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 जनाब। प्लस माइनस यहां लगाया जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और जनाब यहां से जब ग्रेटर देन से उल्टा पलटूंगा तो भी उसको लेसर देन में कन्वर्ट करूंगा। तो एक बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक बनेगा माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर मैं माइनस उधर लिख रहा हूं तो इसको मुझे पलट के लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया जनाब? इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद करें क्वाड्रेटिक्स में पढ़ाया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जनाब। इसको हम करेंगे कर्व से कि जनाब एक अदद क्वाड्रेटिक कर्व लिया हमने, उसके बाद हमने कहा कि जनाब इसके दो कटिंग पॉइंट हैं जो कि इक्वल्स टू 0 से आते हैं। तो जनाब एक इसका आंसर आएगा 6 और जनाब एक आएगा -2। तो मेरे बच्चों वो मांग रहा है कौन सा पोर्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पोर्शन जो कि ऊपर की जानिब है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें जाकर आप ये रिवाइज कर सकते हैं। जनाब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा x ग्रेटर देन 6 x लेसर देन -2। ये दो आंसर आएंगे जनाब। बात समझ आ रही जनाब? यहां पर क्या होगा, वही काम होगा जो ऊपर किया था कि जनाब 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को क्योंकि पॉजिटिव बनाना है तो पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बजाय मैं लिखूंगा लेसर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो बेटा? जनाब बनाया जाएगा कर्व और जनाब उसके बाद हम दिखाएंगे कटिंग वैल्यूज। तो जनाब इसकी जो कटिंग वैल्यूज हैं वो है -6 और +1। सही। तो जनाब वो बात कर रहा है लेसर देन इक्वल टू, मतलब उस पोर्शन की जो y एक्सिस नीचे है। तो आपको पता होगा कि ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। ये सब पढ़ा चुका मैं क्वाड्रेटिक में, आप वहां जाके रिवाइज कर लीजिएगा। तो जनाब कौन सा आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा जनाब वो वैल्यूज जो लेसर देन है 1 से और जनाब वो वैल्यूज जो ग्रेटर देन है जनाब -6 से। याद रखें यहाँ पर इक्वल्स टू था तो आपको यहाँ पर इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल्स टू था तो यहाँ पर आपको इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। बात समझ आ गई जनाब? ये तो हो गया एक अदद तरीका। अब आ जाइए नंबर लाइन पे किस तरीके से हम शो करेंगे। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, all real numbers greater than equal to -1, all real numbers lesser than equal to -4। वर्डिंग में भी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे हम कैसे लिखेंगे जनाब, -∞ से +∞ तक के तमाम नंबर्स, लेकिन ये तो शुरू ही 3 से हो रहा है। तो जनाब 3 से शुरू हो रहा है और आगे तक जा रहा है। क्योंकि 3 से शुरू हो रहा है तो क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाएगा। 3 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। जनाब ये -1 से शुरू हो रहा है तो जनाब -1 से शुरू हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके साथ क्या है, -∞ से जनाब नंबर लाइन बनाई पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और जनाब ये कह रहे हैं कि 4 से पहले पहले रुक जाओ, क्योंकि 4 से नंबर बड़ा करोगे तो आयोटा आ जाएगा। तो जनाब -∞ से मैं चला और 4 पे आके मैं रुक जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि -∞ से मैंने शुरू किया और मैं मैक्सिमम 4 तक जाऊंगा। क्या ये बात समझ आ गई जनाब? यहां पर क्या कह रहे हैं, 1 से बड़ी वैल्यूज। तो 1 से स्टार्ट किया जाएगा नहीं, 1 के बाद से स्टार्ट किया जाएगा। तो जनाब यहां पर राउंड ब्रैकेट लगाया जाएगा। देख भी लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम 1 से शुरू नहीं कर सकते, हमें 1 के बाद शुरू करना है।
तो अगर हम 1 से शुरू कर देंगे तो भी फंक्शन अनडिफाइंड ही होगा, क्योंकि अपॉन में 1 का मतलब इन्फिनिटी आएगा। जनाब यहाँ पर तो कोई मसला ही नहीं है, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के तमाम नंबर्स। इस पे आ जाओ, ये क्या कह रहे हैं जनाब, माइनस इन्फिनिटी से हमने नंबर ऑफ लाइन बनाई प्लस इन्फिनिटी तक। जनाब यहाँ कहीं 3 है, यहाँ कहीं -3 है, तो जनाब हमें -3 से बड़े नंबर्स चाहिए और 3 से छोटे नंबर्स चाहिए। तो जनाब ये आ गई पूरी हमारे पास। क्लियर है जनाब? तो जनाब -3 से लेकर +3 तक के तमाम नंबर्स हमने ले लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है जनाब कि जनाब माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर्स हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 के बाद वाले चलेंगे और -4 से पहले वाले चलेंगे। तो जनाब 4 के बाद वाले और जनाब -4 से पहले वाले। तो अब इसको लिखने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जनाब माइनस इन्फिनिटी से -4 तक आओ, रुक जाओ, -4 पे रुक जाओ, फिर दोबारा शुरू करो 4 से और जाओ कहां तक, इन्फिनिटी। एक और तरीका है जनाब कि ऑल रियल नंबर्स में से वो निकाल दो जो अनडिफाइंड कर रहा है, तो बीच वाला जितना भी पोर्शन है वो अनडिफाइंड है। तो ऑल रियल नंबर्स माइनस कौन सा पोर्शन जो बीच वाला है वो उसको अनडिफाइंड है, तो उसको हमने माइनस किया। एक और तरीका है -4 से पहली वैल्यूज कॉमा 4 के बाद वाली वैल्यूज, ये भी लिखने का एक अलग तरीका है। जनाब यहाँ पर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हम इसको लिख भी देते हैं, नंबर लाइन पे बना भी देते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर, मैं तमाम तर मेथड्स बता रहा हूँ आपको, ताकि जब एग्ज़ाम में आपके पास सवाल आए तो आपको पता हो कि आपको कौन सा जवाब देना है। -2 से पहले वाला जनाब, क्योंकि ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना आपका जवाब कि आप किस फॉर्म में आंसर लिख रहे हैं। तो जनाब ये हो जाएगा -2 तक माइनस इन्फिनिटी से, एंड देन 6 से इन्फिनिटी तक, या फिर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज वैल्यूज विच आर इन बिटवीन -2 और 6, या फिर -2 से 6 के अलावा वाली वैल्यूज। यहाँ पर क्या होगा जनाब, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के तमाम नंबर्स लिखे हमने, उसमें हमें कौन से चाहिए, जो -6 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। तो जनाब हम लिख सकते हैं कि -6 से लेकर +1 तक के तमाम नंबर्स। ठीक है जनाब? तो जनाब ये थी हमारी डोमेन ऑफ रेडिकल फंक्शंस। उम्मीद है जनाब आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट क्लास में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।